श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका स्वतंत्र काम और उसका उपशम। श्री ठीक ठाकुर महाशय ने पिछली दो त्रिपदियों में काम क्रोध आदि रिपुओं को हरि भजन में नियुक्त करने की बात कहकर उसे स्थान निर्दिष्ट किए हैं। भक्त साधकों को यथास्थान काम आदि को नियुक्त कर उन्हें परम बांधव के रूप में परिणत कर उनकी सहायता से प्रेम प्राप्त करना। यदि साधक भक्त इन्हें अपने अपने स्थान पर नहीं लगाते तो ये स्वतंत्र स्वेच्छाधारी होकर भजन में अनर्थ उत्पन्न करेंगे। तभी कहा है, अन्यथा स्वतंत्र काम अनर्थ आदि जार नाम भक्ति पथे सदा दे भंग। भगवत कामना के अतिरिक्त दे देहिक का प्रयोजन साधने वाले विविध सांसारिक विषय आशयों की कामना ही स्वतंत्र काम है। विषय चिंतन से ही स्वतंत्र काम की उत्पत्ति होती है। इसी से क्रोध मोह आदि उत्पन्न होकर जीव को नरकगामी बनाता है। निरंतर विषयों का ध्यान करते करते ध्यान करने वाले की उनमें आसक्ति जन्म लेती है और आसक्ति से काम या कामना और कामना बाधित होने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। क्रोध से मोह, मोह से स्मृति में भ्रम, स्मृति में भ्रम होने से बुद्धिनाश और बुद्धिनाश से सर्वनाश। जिन्होंने भजन पथ का आश्रय लिया है वो यदि इस काम या कामना को श्री कृष्ण सेवा कार्य में नहीं लगाते तो ये काम स्वतंत्र स्वेच्छाचारी होकर भजन में अनर्थ उपस्थित करेगा। अनर्थ चार प्रकार का है, दुष्कृतोत्थ, सुकृतोत्थ, अपराधोत्थ, भक्त्योत्थ। विचार करने पर समझ में आएगा कि इन चारों अनर्थों का मूल ये स्वतंत्र काम ही है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 प्रकार के क्लेश ही दुष्कृत से उत्पन्न हुए अनर्थ हैं। प्रारब्ध, अप्रारब्ध, कूट, बीज आदि पाप समूह भी इन 5 क्लेशों के अंतर्गत हैं। स्वतंत्र या स्वेच्छाचारी कामना से ही इन सब की उत्पत्ति है। ये सहज ही सबसे पहले निष्कामता ही हो गई ना, निष्कामता हो गई तो ये सारे अनर्थ दूर हो गए अपने आप। तो उसको दूर करने के लिए ही तो ये सब भजन कर किया जाता है। कोई कठिन है। When you look back, तो इसका मतलब कि कुछ रास्ता तय हो ही गया जो धीरे धीरे कोई संसार की वस्तुएं अट्रैक्ट नहीं करती। तो बड़ा कह देगी फलाना ये हो गया, तो कोई ऐसा लगता नहीं है ये क्या हो गया। ये स्वतंत्र काम भजन जीवन में विविध अनर्थ उत्पन्न करा भक्ति मार्ग में सतत बाधा विघ्नों की सृष्टि करता है। अनर्थ ही प्रगतिशील भक्ति जीवन का एकमात्र अंतराय है। अनर्थ नष्ट होने पर साधन भजन में क्रमशः निष्ठा, रुचि, आसक्ति एवं भाव या रति दशा में पहुंचकर अनायास ही प्रेम पाकर धन्य हो जाता है। प्रश्न उठता है, मानव के हृदय में ये काम या वासना अनादिकाल से ही स्वतंत्र या स्वेच्छाचारी बनी हुई है और ये अति शक्तिशाली दुर्निवार है। साधक स्वयं की चेष्टा से इस उद्दाम विषयमुखी कामना को भगवानमुखी करने में या श्री कृष्ण भजन में लगाने में समर्थ होगा? तो इसके उत्तर में कहा है कि सतत भजन रस में आविष्ट, विषय कामना शून्य, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, पवित्र चेता साधु जनों का संग यदि थोड़ा सा प्राप्त हो जाए तो काम आदि रिपु अपना प्रभाव विस्तार करने में समर्थ नहीं होंगे और यदि कभी उनका थोड़ा सा उद्रेक हो भी तो महत संग के प्रभाव से वो शीघ्र ही शांत हो जाते हैं। रोज सुनेंगे कि इसको करने तो क्या कर क्यों नहीं रहे, अपने आप थोड़ा बहुत असर करेगा। रसिया वज्जा के दिल पर बड़े निशान। जो स्वयं साधन भजन करते हैं और दूसरों से भी साधन भजन कराते हैं वही साधु। उनके संग प्रभाव से साधारण मानव भी भजन शक्ति प्राप्त कर काम आदि रिपुओं को जीतने में और समस्त अनर्थों का विनाश करने में समर्थ होता है। संग की बात तो दूर, साधुओं के दर्शन से ही जीवों का महाकल्याण होता है। भगवान ने नल कुबर मणिग्रीव से कहा,
रूम से वाइब्रेशन निकली है। वो जब हमको कहते हैं ना कि फलाने के घर गए, अरे अरे शांत होके आए, तो घर में कला कलाप हो रहा था तो शांत हो गए। जिस घर में जाओ तो वो कहेंगे आओ जी, खिलाओ खाओ पियो, भजन करो, भजन सुनो, अपने आप शांत हो जाएंगे। ये तो सिंपल सी बात है कि शराब खाने में जाओगे, पियो ना भी तो कम से कम उसकी महक तो चढ़ी जाएगी। भगवान ने नल कुबेर मणिग्रीव से कहा, जैसे सूर्य के उदय होने पर आंखों को देखने में कोई बाधा नहीं रहती, वैसे ही समदर्शी और मेरे प्रति समर्पित चित्त साधुओं के दर्शन से जीव मात्र का संसार बंधन और नहीं रहता। जल में तीर्थ समूह और मिट्टी शिला में देवगण जीवों को साधुगण की तरह पवित्र नहीं कर सकते, कारण वो विलंब से या जन्मांतर में पवित्र करते हैं, किंतु साधु जन तो दर्शन मात्र से ही पवित्र करते हैं। काम आदि रिपुओं को कृष्ण सेवा में लगाने की जो बात कही है, वो एकमात्र महत संग और महत कृपा से ही संभव हो सकती है। पूर्व त्रिपदी की व्याख्या में उद्धव जी के प्रति भगवान की उक्ति का उल्लेख किया है कि मेरे लिए धर्म अर्थ काम का आचरण कर शरणागत भक्त मुझ में प्रेम भक्ति प्राप्त करते हैं। उससे ठीक बाद वाले श्लोक में भगवान ने कहा है, यदि प्रश्न उठे कि शरणागत भक्त की भगवान में काम आदि अर्पण रूपी भक्ति में प्रवृत्ति कैसे उत्पन्न होती है, तो इसके उत्तर में कहा गया कि भक्तगण साधु संग से प्राप्त भक्ति द्वारा उस प्रकार मेरी उपासना करते हैं और महतगण द्वारा दिखाए मेरे पद अनायास ही प्राप्त करते हैं। इसलिए साधु संग में ये काम आदि और स्वतंत्र रहकर भजन में अनर्थ सृष्टि नहीं कर सकते। क्रोध आदि का कार्य और उसका प्रतिकार। इस त्रिपदी में क्रोध लोभ मोह आदि का दोष और उनके प्रतिकार का उपाय बताया है। पिछली त्रिपदी में काम का दोष बताया, अब क्रोध आदि का दोष बता रहे हैं। क्रोध मानव का महाशत्रु है। ऐसा असत कार्य कुछ नहीं जो क्रोध न कर सके। महाभारत में युधिष्ठिर ने द्रौपदी को क्रोध का कुफल बताया है। द्रौपदी को, हे सुश्रोणी, इहलोक में क्रोध मानव के विनाश का मूल है। क्रुद्ध व्यक्ति पाप कार्य करता है, यहाँ तक कि वो गुरु तक का वध कर देता है। जो मानव के लिए कल्याणकारी बताया है, क्रुद्ध व्यक्ति उसकी भी अवमानना कर देता है। क्रोध के वशीभूत होने पर वाच्य अवाच्य ज्ञान नहीं रहता। जगत में ऐसा कोई अपकर्म नहीं जो क्रुद्ध व्यक्ति ना कर सके, और ऐसा अवाच्य भी कुछ नहीं जो वो ना बोल सके। क्रोध की उत्तेजना में अवध्य वध्य हो जाता है। तो लिखा हुआ है देवयानी, क्रोध नहीं करना चाहिए। एक साल की तपस्या एक बार क्रोध करने से नष्ट होता है। क्रोध बात कह दिए ना कि राजा की लड़की मेरी दासी बने तो मैं मानूंगी, तो वहाँ शुक्राचार्य जी माननी थी, उसके साथ चल तो पड़े, पर न साथ में कह भी रहे हैं क्रोध नहीं करना चाहिए। अवध्य शर्मिष्ठा और कौन थी ना, एक शर्मिष्ठा और दूसरी देवयानी। अवध्य बद्ध हो जाता है और बद्ध भी पूज्य हो जाता है। क्रुद्ध व्यक्ति स्वयं को यम के घर प्रेरित करता है। क्रुद्ध होने पर उसकी बुद्धि में नहीं आता कि किस कार्य का क्या फल होगा, उचित कार्य क्या है, मर्यादा की रक्षा कैसे की जाती है। क्रुद्ध व्यक्ति ये सब नहीं समझ सकता। इसके अतिरिक्त चिकित्सा शास्त्र में इस क्रोध को अनेक रोगों का कारण भी बताया गया है। हाँ, जो क्रोध करता है उसका ब्लड प्रेशर लो तो कितना ऊंचा होगा, क्योंकि ये जितनी भी सब हमारे अंदर जूस हैं उस वक्त सब उलट पलट हो जाती है। एड्रेनलिन एक्सक्रीट होती है। किडनी के ऊपर एक ग्लैंड है एड्रीनल, उसमें से एड्रेनलिन निकलती है। जिसका क्रोध होता है जब, तो एड्रेनलिन से ज़्यादा एड्रेनलिन निकल के जो ब्लड प्रेशर को बढ़ा देती है। तो देखो कितना नुकसान है क्रोध का, फिर भी जीव को आते ही है। और क्रोध का कारण यही है अहम, मेरी क्यों नहीं मानी गई, बच्चों के ऊपर क्यों पीटती हैं माएँ। हमारे डॉक्टर घोषा थे तो जब उसकी बीवी यही चढ़ाती तो बच्चों को
बोल रही होती तो कहते अपना मुंह तो देख, राक्षसी जैसा लग रहा है, वो क्या समझेगा, तू प्रेम से समझा तो वो समझ जाएगा। इस वक्त तो मैं भी डर रहा हूँ तेरे से। क्रोध बाना करे किबा, क्रोध त्याग सदा दिबा। हर समय इस क्रोध के हाथ से आत्मरक्षा करनी होगी। कहते हैं लोभ मोह ऐतो कथन, लोभ और मोह के विषय में भी यही जानना होगा। क्रोध की तरह इन्हें भी मानव का महा अनिष्टकारी जानकर इनके कवल से आत्मरक्षा का प्रयत्न करना होगा। लोभ कितना अनिष्टकारी है, इस संबंध में शास्त्र में उल्लेख है कि लोभ प्रज्ञा को नष्ट करता है। प्रज्ञा नष्ट होने पर लज्जा का नाश होता है। लोभी व्यक्ति निर्लज्ज होकर पराई धन आदि लोभनीय वस्तुओं को ग्रहण करने में प्रवृत्त होता है। लज्जा के नष्ट होने पर धर्म नष्ट होता है। धर्म के नष्ट होने से जो कुछ भी शुभ है वो सब विनाश को प्राप्त हो जाता है। लोभ से क्रोध उत्पन्न होता है, लोभ से काम जन्म लेता है, लोभ से मोह और विनाश उपस्थित होता है। एकमात्र लोभ ही पाप का कारण है। लोभ द्वारा बुद्धि विचलित होती है, लोभ से तृष्णा जन्मती है और तृष्णार्थ व्यक्ति इहलोक परलोक दोनों ही लोकों में दुख पाता है। ये लोभ देखो वाइब्रेशन की बात कर रहे थे, जहाँ पर किसी ने कभी भजन किया होता है उसकी वाइब्रेशन सिर्फ उसी वक्त नहीं, उस कमरे की वाइब्रेशन वर्षों तक रहती है। एक मेरे गुरुजी सुनाया करते थे कहानी कि एक आदमी जंगल में जा रहा था, तो उसको लगा कि भाई यहाँ पर बड़ा अंधेरा है, अब मैं आगे जा नहीं सकता। तो किसी ने उसने देखा एक झोपड़ी है, झोपड़ी से एक आदमी बाहर निकला, तो उसको कहता है तुम अंदर आ जा, आराम कर। जब वो अंदर जावे तो उसको कहे मैं तुम्हें खाऊंगा, मैं तुम्हें मारूंगा। बेचारा फिर डर के बाहर निकला। तो ऐसे 2-3 बार हुआ तो उसने फिर पूछा बाबू क्या है, ये मामला क्या है? मैं बाहर जाता हूँ तो ये आदमी कहता है अंदर आ जा, मैं अंदर जाता हूँ तो कहता है मैं तेरे को खाऊंगा। तो किसी ने बताया कि यहाँ एक बहुत पहले एक डाकू रहता था, उस डाकू की वाइब्रेशन आज भी यहाँ है, तो वही इससे वो कहलाती है। अदरवाइज ये आदमी खुद में सात्विक है। अच्छा, और उल्टी वाइब्रेशन भी देखो, एक हमने पढ़ी थी कि एक आदमी एक जगह गया तो उसको रात उसको रात को वहाँ दिखने लगा। पता किया तो किसी ने बताया कि यहाँ एक साधु रहता था जो कृष्ण लीला चिंतन करता है, और हमने इसका प्रत्यक्ष भी देखा था। जब अनुष्ठान करते हैं तो जाला वाला नहीं उतार के बंद पड़ा रहता है, एक आदमी अंदर बैठा हमारे जैसा रो रहा है, तो ये हमारे पेट का मालिक है, ये ऊपर आया करता। उस मकान के ऊपर एक मास्टरानी रहती थी, बड़ी धर लेता, वो है अभी मर गई, रमा मर गई, आदमी तो उसका पहले ही मर गया था। तो वो दोनों वहाँ रहते, उनको उनकी दोस्ती थी, उसको कभी मिलने आते, तो मेरे कमरे में भी अंदर आ जाता। तो उसको पता नहीं क्या होता, फिर दूसरे दिन कहता है हमारी माँ की बड़ी इच्छा है कि हमारे खेत में कोई साधु बस जाए, तो आपको हम जगह दे देंगे, आप क्या यहाँ पर भजन करना हुआ। मैं तो बहुत अभी तो अनुष्ठान खत्म हुआ तो सोचूंगी क्या भाव दोगे। तो कहता है 100 रुपये। जब अनुष्ठान खत्म किया आया तो कहता है 150। यानी बहुत ही हमारे पास सामर्थ्य नहीं है। मतलब वो जब हमारे घर से बाहर निकले तो उसको लगे कि अरे मेरी सोने, उसको सब मालूम था कि यहाँ VIP रोड बनेगी, ये बनेगा वो बनेगा, तब तो ये पार्किंग भी नहीं। तो उसने मुझे खुद ही कहा कि ना जाने में जब ये कमरा देखता हूँ तो मुझे लगता है इनको मुफ्त में ज़मीन दे दो, और जब मैं नीचे नलके तक जाता हूँ तो मुझे लगता है अरे तेरी सोने जैसी ज़मीन है। ये घटना एक नहीं कईयों के साथ हुई है, दीपक जी के साथ भी हुई। वो एक बुढ़िया थी, वो कहे 10,000 में ले लो, जो उनकी कुटिया आ जाए। दूसरे दिन आए तो कहीं 10 नहीं 20,000 लोग कैसे देनी है तो दे, नहीं तो जा। तो ये वाइब्रेशन बहुत देर तक रहती है। तभी तो
दीदी मुझे कहते हैं अब दोपहर को सिर धोना है, ठंड बहुत है सुबह, तो दोपहर मैं कहा दीदी मैं रहने नहीं आऊंगी, एक ही तो हफ्ते में आती हूँ यहाँ पे, भजन अच्छा होता है और दिन तो होता नहीं। मेरे को तो ऐसा लगा जैसे मैं नौकरी से ही चली जाऊँ। ठंड बड़ी सवेरे हाँ। रहेगी ना, इसमें क्योंकि सूखते नहीं ना, हाँ। ये बात है। ब्लोअर ले आएंगे तो उससे सूख जाएगा। अब कई ज़्यादा ऐसा हुआ है, पता नहीं आगे तो कभी, मैं तो सवेरे ही हमेशा स्वयं ही धोती थी मैं तो। उम्र भी तो है माँ, हैं? उम्र नहीं है। हाँ, कुछ उम्र का भी असर है। जो व्यक्ति समस्त कामनाएं त्याग कर निस्पृह या निर्लोभ, निरहंकार, निमर्म या जड़ीय वस्तुओं के प्रति ममता शून्य होकर विचरण करता है, वही यथार्थ शांति प्राप्त करता है। मानव लोभ और कामना त्याग कर जो संपदा प्राप्त करता है, उसकी कोई तुलना नहीं। महाराज भर्तृहरि ने राजा होकर भी वैराग्य जीवन में राज संपदा से भी कहीं अधिक सुख अनुभव करके कहा था कि भिक्षु समस्त स्पृहा या लोभ त्याग कर राजा की तरह शयन किए हैं। विशाल धरणी ही उनका पलंग है, स्वयं का हाथ ही तकिया है, आकाश चंदवे की तरह सिर पर फैला है, चंद्रमा मणि प्रदीप की तरह स्निग्ध आलोक प्रदान कर रहा है, संसार में अनासक्ति की वनिता की तरह उनकी चिर संगनी बनी है, दिक् रूपी कांताएं पवन रूपी चंवरों से उनकी हवा कर रही। एक राजा ने प्रश्न पूछे थे ना, यही उनका जवाब है। उनके तुम्हें लोग महाराज कहते हैं और हमें राजा कहते हैं, ये कैसे? तुम्हारा भगवान क्या कर, सुनाई हुई ना उसने ऐसे करके कह दिया ये मेरा तकिया है। उन्होंने कहा रानियां कहती, चित्तवृत्तियां मेरी रानियां है। भक्तगण यथा लाभ से संतुष्ट होकर लोभ का साधु संग में हरि कथा में नियुक्त कर जड़ीय वस्तुओं की स्पृहा को सदा के लिए त्याग कर इसी प्रकार परम शांति प्राप्त करते। उसी प्रकार ज्ञान को ढकने वाले मोह को भी भजन में प्रबल रुकावट जानकर साधक उसे त्यागने की चेष्टा करें। दीदी ईश्वर प्रेम होगा तभी वो चीजें त्यागी जाएंगी ना। साइमल्टेनियस ही होता है। जैसे मैं कई बार सुना, तुष्टि पुष्टि संतुष्टि, भगवान में प्रेम, आनंद की प्राप्ति और विष्णु से वैराग्य, एक एक नाम लेने से ये तीनों होते जाते हैं। और ये तीनों हो रहे हैं तो फिर सब पद्धति बदलने की जरूरत नहीं, गुरु बदलने की जरूरत नहीं। और अगर ये नहीं हो रहा है तो देखो कि तुम्हारे क्या कमी है। अंत में कहते हैं, छे रिपु सदा हीन करीबो मनेर भिन्न कृष्ण चंद्र करिया स्मरण। श्री कृष्ण चरण आश्रित भक्तों को ज्ञानी योगियों की तरह विपुल आयास कष्ट प्रचेष्टा के साथ षड रिपुओं को जीतना नहीं पड़ता। श्री कृष्ण शरणागति के प्रभाव से प्रबल शक्तिशाली रिपुओं की शक्ति स्वतः हीन या क्षीणतर हो जाती है और भक्त के स्मरण मनन निष्ठ मन पर उसका कोई प्रभाव प्रतिपत्ति नहीं रहती। भगवान ने स्वयं कहा है कि मेरी शरणागति के प्रभाव से माया और उसके कार्य रिपुगण के चंगुल से भक्त अनायास ही विमुक्ति प्राप्त कर लेता है। एकांत भजन इस त्रिपदी में कहा गया है कि भक्तों को साधना द्वारा काम क्रोध आदि रिपुओं को हृदय से विताड़ित नहीं करना पड़ता, वो स्वतः ही वहां से पलायन कर जाते हैं। आपनी पालाबे सब शुनिया गोविंद रव सिंहरवे जेनो करिगण। जैसे सिंहनाद सुनकर मत हाथी भाग जाता है, वैसे ही श्री गोविंद के नाम गुण लीला आदि की ध्वनि सुनकर क्रोध आदि रिपु साधक के हृदय से स्वतः ही भाग जाते हैं। शब्द का अर्थ है ध्वनि। वस्तु या विषय को अनुभव करा देना ही शब्द ध्वनि की शक्ति है। प्राकृत जगत में जड़ीय वस्तु के नाम में भी शब्द शक्ति देखी जाती है। इमली शब्द सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। भूत शब्द सुनकर भय का संचार होता है। प्राकृत वस्तु के शब्द में जब ऐसी शक्ति अनुभव की जाती है तो इसमें क्या आश्चर्य है कि भगवान का नाम लेने से प्रेम नहीं उदय हुए। गोविंद के शक्तिशाली चिन्मय अक्षरों को सुनकर साधक के हृदय में काम आदि रिपु सदा सदा के लिए पलायन कर जाएंगे। गोविंद ने तो अपने समस्त नाम गुण लीला में शब्दों में अपनी अखंड चिन्मयी शक्ति सदैव निहित कर रखी है। महाप्रभु वस्तुतः श्री गोविंद का नाम गुण आदि सुनने का मुख्य फल है कि उनके श्री चरणों में प्रेम प्राप्ति, काम आदि रिपुगण तो उसके आनुषंगिक परिणाम से ही भाग जाते।
मुझे जब कभी थोड़ी व्याकुलता कभी हो जाती है तो उस समय नाम और लीला बड़ी अच्छी लगने लग जाती है। अच्छा ये तो हमारे साथ है, कोई और नहीं तो वो नहीं तो चलो ये तो मिल रहा है ना। उसको याद रखने से फिर वो लगता है कि नहीं कुछ कुछ है। है। खंडानंद जी कहते हैं ना कि जब भगवान हृदय में है तो सुख दुख काम क्रोध क्या करेंगे। एक बलवान एसपी अंदर है तो चोर क्या करेंगे। स्कंद पुराण में लिखा है कि गोविंद नामना य कश्चिन नरो भवति भूतले कीर्तनादेव तस्यापि पापम याति सहस्रधा। इस जगत में जिस व्यक्ति का नाम गोविंद है उसका नाम कीर्तन करने पर भी सहस्र सहस्र पाप समूह विदूरित हो जाते वो है नहीं है जहाँ मिलने भूखा। इसी को नामाभास कहा जाता है। आभास शब्द का अर्थ है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब सूर्य के आलोक का प्रकाश स्थित सूर्य के आलोक से अधिक मृदु होना ही स्वाभाविक है। उसी प्रकार आभास स्थल पर नाम भले ही किंचित कम शक्ति दिखाए तब भी इस नामाभास से चतुर्वर्ग में श्रेष्ठ पुरुषार्थ मुक्ति तक प्राप्त होती है। पाप ताप आदि या रिपु आदि के नाश के संबंध में तो कहना ही है। इसके बाद कहते हैं कि सकल विपत्ति जाबे महानंद सुख पावे जार है एकांत भजन। रिपुओं के पलायन करने पर साधक विपद मुक्त हो जाएगा, अर्थात अनर्थ के नष्ट हो जाने से उसके चित्त में क्रमशः भजन निष्ठा रुचि भगवान में आसक्ति उदित होगी। तब साधक अविरत भजनानंद या भगवत सेवा सुख पाकर धन्य हो सकेगा। तभी एकांत भजन अर्थात अव्यभिचारी या निष्काम भजन उत्पन्न करना। तात्पर्य यही है कि जितने दिन साधक के चित्त में काम आदि रिपु रहते हैं उतने दिन उसका चित्त मन नानाविध कामना वासनाओं या लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि की तरंगों से तरंगायित रहता है। यद्यपि उसने अनन्य भजन पथ का ही आश्रय लिया है तब भी चित्त में कामना वासना की तरंगों के रहते भजन ठीक प्रकार से एकांत या अव्यभिचारी नहीं हो पाता। पतिनिष्ठ या पतिगत प्राण पतिव्रता का मन पति के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं भी आसक्त नहीं होता, किंतु जिस स्त्री की वैसी पतिनिष्ठा नहीं है तो उसका मन अन्य सुपुरुष को देखकर विचलित हो जाए इस बात की संभावना रहती है। ठीक उसी प्रकार श्री बलदेव विद्याभूषण ने गोविंद भाष्य में लिखा है कि श्री हरि की आराधना में लगे भक्तगण फलकामी भक्तों से श्रेष्ठ होने के कारण एकांती है। कारण ये पारमार्थिक वस्तु में ही निष्ठावान है। फिर इन एकांती भक्तों में भी वो भक्त परम श्रेष्ठ हैं जिनके चित्त श्री हरि के श्री ब्रजेंद्र नंदन स्वरूप में अनुरक्त है। उनके एकांतिक अनुराग के आगे श्री हरि को एकांत वशीभूत होना पड़ा है। श्रीमद् रूप गोस्वामी पाद में भी लिखा है, एकांती भक्तों में श्री गोविंद द्वारा हरत मानस जिनके मन गोविंद ने हर लिए हैं वे भक्त ही श्रेष्ठ हैं। वैकुंठ नाथ भी उनका मन हरण नहीं कर सकते। फिर ये तो कहना ही पर्याप्त है कि अन्य विषय उसका मन हरण नहीं कर सकते। सभी प्रकार की निरपेक्षता वाला एकांतिक भाव चार प्रकार का है। धर्म के प्रति अनादर, कर्म ज्ञान आदि की निरपेक्षता, विघ्न व्याकुलता में भी रतिपरता, प्रेम में ही लगाव। तीसरा क्या है? विघ्न व्याकुलता में भी रतिपरता। इस प्रकार एकांत भक्त ही श्री हरि की विशेष कृपा से श्री हरि के एकांत प्रसाद भाजन बनते हैं। श्री हरि की कृपा से ही सभी प्रकार के अनर्थ आदि दूर होते हैं और शुद्ध भजन संपदा प्राप्त होती है। ऐसा भजन रसास्वादन कर वो यथार्थ आनंद या सुख पाकर धन्य होते हैं। यही है इस त्रिपदी का निष्कर्ष।